दोस्तों, हम शिक्षा मनोविज्ञान की 1500 एमसीक्यूज की सीरीज में कल पढ़ लिए थे 50 तक एमसीक्यूज। अब आज आगे पढ़ेंगे हम। तो आज अपना पहला क्वेश्चन आता है, डी एनीमिया रचना है। ये डी एनीमिया रचना किसकी है? अरस्तु की। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रदाय में H का तात्पर्य क्या है? हेड आता है, हार्ट आता है, हैंड आता है। उपरोक्त सभी मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये किसने बोला था? ये बोला था एबिंगहास ने। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्न में कौन सा संबंध होता है? तो कार्य सीखने की गति तत्परता समानुपाती होती है। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, ये कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है, तो सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक बोला जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। ये कथन है विवेकानंद से। थॉर्नडॉय ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा रूप प्रदान किया? तो निश्चित एवं स्पष्ट रूप दिया था उन्होंने। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाता है तो व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिया था विलियम जेम्स ने। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत आता है, समन्वय का सिद्धांत आता है, व्यक्तिगत वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं आता इसमें। मैकडूलन ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की थी? तो चेतना की। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान में बालक का आएगा। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में जाना जाता है? अरस्तु के रूप। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इसमें आएगा विकासीय विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। शिक्षार्थी आएगा, सीखने की प्रक्रिया आएगी, अध्यापक आएगा, सभी आएंगे इसमें। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम उनकी अनुसार जानने की कोशिश। 1 और 2 दोनों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो सबसे पहले आत्मा के रूप में आया था और अभी व्यवहार के रूप में चल रहा है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है, अधिगम अनुभव, शैक्षिक अनुभव नहीं है, शिक्षण अनुभव नहीं है इसमें। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो इसमें आएगा शैक्षणिक पिछड़ापन। थॉर्नडॉय के व्यक्तित्व वर्गीकरण के आधार है तो चिंतन और कल्पना। थॉर्नडॉय के व्यक्तिगत वर्गीकरण में का आधार क्या है? चिंतन और कल्पना। शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका है? अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाना। निम्न में से कौन अधिकतमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सृजनशीलता देती है। निम्न में से कौन से विचार के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? पेस्टोलॉजी। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्न में से कौन से स्तर में शामिल है? तो इंद्रियाजीत स्तर में। निम्नलिखित
निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ये मैस्लो का है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बाल में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये नहीं करना चाहिए एक अध्यापक को। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी आएगा इस पे। तुम मुझे कोई बालक दो, मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, ये वॉटसन ने बोला था। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक उपलब्धता है? उपलब्धि। क्या आएगा? उपलब्धि। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? सामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता इसमें। बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। शिशु निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? वॉटसन है, सीएचएल है, स्किनर है, जॉन डीवी नहीं है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने कठिनाई प्रदर्शित करता है, यह संकेत देता है कि बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो पठन अक्षमता, डिस्लेक्सिया बोलते हैं इसको, और लिखने संबंधित असमर्थ को डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता को डिस्प्रेसिया और गति संबंधी अक्षमता को डिस्लेक्सिया। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? तो पशुओं के प्रयोग में नहीं है, बाकी बालकों के मानसिक में आएगा, शिक्षण विधियों में आएगा, छात्र को विवृत करने में आएगा। सामूहिक अचेतन का संप्रेष युंग के द्वारा दिया गया था, सामूहिक अचेतन। जॉन डीवी आएंगे कर्तव्यवाद में। टीचनर आए जॉन डीवी आएंगे व्यवहारवाद में, टीचनर आएंगे कर्तव्यवाद में, और कोपा आएंगे गेस्टाल्ट, और वाटसन आएंगे संरचनावादी में। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति शासित है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से आएगा, शिक्षण से आएगा, और कक्ष वातावरण से आएगा, विद्यार्थी से भी आएगा। इसमें आएगा उपरोक्त सभी। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान वस्तुनिष्ठता। अधिगमन में थॉर्नडाइक नियम दिया गया था। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्गमन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? स्किनर व हेल मानते हैं, टॉलमैन और गुथरी नहीं मानते। पारस्परिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसने किया था? मुर्रे ने। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। बीएफ स्किनर ने अनुकरण पुलमन को बांधा है। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है समूह निर्देशन से। शिक्षण अधिगमन की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस सिद्धांत से संबंधित है? संज्ञानात्मक सिद्धांत से। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्न में कौन सा सर्वोत्तम है? तो त्रुटियां अधिगमन प्रक्रिया का भाग होती है। त्रुटियां करेगा विद्यार्थी। प्रयास एवं त्रुटि किस नियम पर आधारित है? ये आएगी बहुअनुक्रिया नियम पे। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान किया था? केंद्रित किया था, रूसो ने किया था। अंतर्दृष्टि अधिगमन परिणाम होता है समग्रीकृत प्रत्यक्षीकरण का।
शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो विकास नहीं आएगा, परिपक्वता नहीं आएगा, अभिवृद्धि आएगा। क्रिया प्रस्तुत मुख्य बल देता है पुनर्बलन पे। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रक्रिया पे। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किसने किया था? डार्विन ने। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया गया? गेस्टाल्ट संप्रदाय का। निम्नलिखित में किसने ऐच्छिक व्यवहार के उसके परिणामों शक्तिशाली कमजोर होता है? क्रिया प्रस्तुत है। जेम्स डेव ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? शुद्ध विज्ञान। सीखना का करना कौन से पक्ष से सीखने का गतिक क्षेत्र है? सीखने का भावात्मक क्षेत्र है कोलर और कोपा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे अच्छे तरीका का परिभाषा किसने दी? विद्यालय में कक्ष में। एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अब इसके बाद में आगे के एमसीक्यू हम कल पढ़ेंगे।